This is a English prose chapter, A Letter to God. A poor farmer invests all his hopes in his crops and just waiting for a good harvest. But a sudden hailstorm destroyed everything. Devastated, he wrote a letter to God asking for help and then posted it. Welcome back to Vidyar Alok Pathshala. Subscribe to our channel and let's begin. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो टुडे नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक दैट इज अ लेटर टू गॉड। ये चैप्टर का ऑथर है G.L. फ्रेंटेस। हम इस चैप्टर को एकदम स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये बताओ कि क्या तुमने कभी किसी पे इतना ट्रस्ट किया कि अगर तुम्हें लाइफ में कभी डिसअपॉइंटमेंट भी मिले तब भी तुम्हें इतना ज़्यादा होप हो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो ये स्टोरी ना एक ऐसे फार्मर की है जिसको अपने गॉड पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट था। सो दिस इज़ अ चैप्टर ऑफ फेथ, होप एंड काइंडनेस। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक फार्मर से जिसका नाम है लेंचो। लेंचो एक पुअर फार्मर था और उसका जो घर था एकदम टॉप ऑफ द हिल्स में था, क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। अब उसके जो ओनली सोर्स ऑफ इनकम था वो उसके क्रॉप फील्ड से आएगा। ओके, मतलब वो फार्मिंग करता था तो उसका ओनली इनकम उसके क्रॉप फील्ड से आएगा। एंड ही हैड ए फील्ड जो पूरे कॉर्न का था, उसके कॉर्न का पूरा फील्ड था। उसके जो घर के हाइट से एक नदी भी दिखता था और उसका राइप कॉर्न का फील्ड दिखता था। उसने बहुत मेहनत किया अपने क्रॉप फील्ड में एंड नाउ ही इज़ ओनली वेटिंग फॉर अ गुड हार्वेस्ट। अब वो एक गुड हार्वेस्ट की वेट कर रहा था। अब गुड हार्वेस्ट के लिए द ओनली थिंग नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट शावर, मतलब एक बारिश की वो वेट कर रहा था। तो एक दिन सुबह लेंचो आसमान में दिख रहा था और उसे दिखे डार्क क्लाउड्स। जब उसने डार्क क्लाउड्स देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि अब हार्वेस्टिंग अच्छा होगा एंड ही कुड फीड हिज फैमिली विद द मनी ही विल गेट। तो फिर बारिश होना स्टार्ट हुआ एंड ही कॉल्ड दोस रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स। अब उसने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स का नाम क्यों दिया? क्योंकि जो ये रेन ड्रॉप्स होंगे यही बारिश उसके हार्वेस्टिंग को अच्छा करेगा एंड ही विल गेट मोर मनी सो दैट ही एंड हिज फैमिली विल गेट फूड टू ईट। तो इसीलिए लेंचो खुशी के कारण उसने अपने रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स का नाम दिया। तो लेंचो बहुत ज़्यादा खुश हुआ जब उसने देखा कि एयर फ्रेश था एंड अब रेन होने वाली होगी, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। रेन जब स्टार्ट हुआ, अब अचानक से स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो हुआ एंड बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरना स्टार्ट हुआ एंड हेल स्टोन्स गिरने के कारण लेंचो का पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय हो गया। विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लेंचो के पूरे मेहनत में पानी फिर गया। वो 1 घंटे तक हेल गिरती रही उसके घर में, उसके गार्डन में, उसके हिल साइड में एंड द कॉर्न फील्ड में, और उसकी पूरी कॉर्न फील्ड डिस्ट्रॉय हो गई एंड ही बिकेम वेरी सैड क्योंकि अब जब हार्वेस्टिंग नहीं होगा ही कुड नॉट गेट मनी एंड ही कांट फीड हिज फैमिली एंड नाउ हिज फैमिली हैड टू सफर फ्रॉम हंगर। उसका जो फील्ड था वो पूरा वाइट हो गया एज इफ इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक सिंगल पत्ता भी पेड़ में नहीं था। कॉर्न पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचो's soul was filled with sadness. The hail has left nothing. हेलस्टॉर्म के बाद उसके फील्ड में कुछ नहीं बचा था एंड दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। ये लेंचो की आवाज़ थी। दैट नाइट वॉज ए सॉरफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर। अब अपनी एक इनर आवाज़ होती है ना जो लेंचो के मन में आया कि नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो उसने बोला कि डोंट बी सो अपसेट, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, बट नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो फिर लेंचो डिड नॉट लूज होप। उसे इतना फेथ था अपने गॉड पे दैट ही नोज उसके गॉड कभी उसे ऐसे प्रॉब्लम नहीं देंगे जो सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब उसको एक ओनली वन होप दिखी, द हेल्प ऑफ गॉड। अब लेंचो को लिखना आता था तो अब एक संडे को एक डे ब्रेक में
He began to write a letter, which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. उसने कुछ नहीं सोचा. He just wrote a letter और रिक्वेस्ट किया 100 pesos. अब 100 pesos क्यों रिक्वेस्ट किया? क्योंकि यही पैसा चाहिए था उसको अगले क्रॉप के लिए सीड खरीदना है और अपने फैमिली को फीड करे अगले हार्वेस्ट तक. तो उसने लिखा, If you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm had destroyed my crop. And he wrote to God on the envelope और उसने वो लेटर एनवेलप के अंदर रखा and went to town और उसने पोस्ट कर दिया लेटर को. अब लेंचो का लेटर पढ़ के एक पोस्टमैन को तो पहले बहुत हंसी आई. एट फर्स्ट ही लव्ड, मतलब वहाँ पे एक एम्प्लॉय था जो भी एक पोस्टमैन ही था, तो वो अपने बॉस के पास गया एंड लव्ड हार्टेडली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. लेकिन जब उन्होंने लेटर को ओपन किया तो एक पोस्टमैन ने डिसाइड किया दे विल हेल्प लेंचो. अब पोस्टमैन एक दूसरे को ऐसे कमेंट कर रहे थे, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. उन सब ने लेंचो के फेथ को देखा कि उसे अपने गॉड पे इतना ट्रस्ट था कि इतना कुछ होने के बाद भी उसे विश्वास था कि गॉड उसे ज़रूर हेल्प करेंगे. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, यानी कि वो सब मिलके लेंचो को जितने पैसे चाहिए उसको कलेक्ट करने में हेल्प करेंगे. सो द पोस्टमैन somehow collected the 70 pesos and gave them as an act of charity. तो वहाँ पे पोस्टमैन ने asked money from his employees, he himself gave a part of his money और उसके कुछ और दोस्तों ने मिलके 70 pesos कलेक्ट कर दिए क्योंकि उनके लिए इम्पॉसिबल था 100 pesos को कलेक्ट करना. तो उन्होंने वही पैसे को सेंड कर दिया लेंचो को. He put the money in an envelope and addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature card. 70 pesos को कलेक्ट किया और फिर वही मनी को एनवेलप में रख के लेंचो को बेच दिया एंड साइंड इट एज ओनली गॉड. जब अगले संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. लेंचो बहुत एक्साइटेड था अपने लेटर का रिप्लाई देखने के लिए. तो इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. पोस्टमैन ने अपनी तरफ से लेटर हैंड ओवर कर दिया लेंचो को एंड जो पोस्टमास्टर था वो देख रहा था वो पोस्टमैन की गुड डीड को. अब जब लेंचो ने लेटर को ओपन किया, लेंचो डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. वो उसका कॉन्फिडेंस था कि गॉड उसे रिप्लाई ज़रूर करेंगे और उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे. लेकिन इंस्टेड ही बिकेम एंग्री क्योंकि जब उसने पैसे काउंट किया उसको बस 70 मिले क्योंकि उसे पता था God could never make a mistake nor could he have denied Lencho what he had requested. तो लेंचो ने क्या किया? Immediately he went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table उसने दूसरा लेटर लिखा with much wrinkling of his brow. तो गुस्से में था तो लेंचो ने अगला लेटर फटाफट से लिखा I need more 30 pesos. But this time don't use post office to send money because the postman was dishonest. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed. And then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो बहुत ही गुस्से में उसने दूसरा लेटर लिखा और उसने वहाँ पे लिखा कि मुझे बस 70 पैसोस ही मिले हैं एंड आई नीड मोर 30 पैसेस. बट दिस टाइम पोस्ट ऑफिस यूज़ ना करे क्योंकि वो जो पोस्टमैन है वो डिसऑनेस्ट है, उसने पैसे चुराए हैं. अब आयरनी ये है कि जिस मैन को लेंचो ने ब्लेम किया वही मैन ने एक्चुअली लेंचो की हेल्प की, बट लेंचो ने उसे ब्लेम किया ड्यू टू हिज ब्लाइंड ट्रस्ट टू गॉड. सो बच्चों, इफ आई आस्क यू कि व्हाट दिस चैप्टर टॉट यू, आप क्या बोलोगे? पहला तो आप ये बोलोगे कि आपका जो फेथ है वो एक स्ट्रॉन्ग होप बन सकता है आपके डिफिकल्ट टाइम्स में. एक डिफिकल्ट टाइम्स में एक स्ट्रॉन्ग होप बन सकता है अगर आपका फेथ अगर स्ट्रॉन्ग हो तो. सो दिस इज अ कंप्लीट चैप्टर एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. होप you love it
एंड ये चैप्टर के एनसीईआरटी को आप लोग अच्छे से रीड कर लेना, मैंने हर चीज़ को कवर किया है अच्छे से। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग दी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ये सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगी, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए, डू लेट मी नो। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो बच्चों, स्टे सेफ।